हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह लर्निंग की थ्योरी है जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो जो यह थ्योरी है वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा से करने का जो मेन रीज़न है वो यही था कि किसी को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, किसी को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको दोबारा से प्रोवाइड कर दिया जाए। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, तो इसको एसआर बाउंडिंग थ्योरी भी बोल देते हैं, कंडीशनर्ड रिफ्लेक्स थ्योरी भी बोल देते हैं, रिफ्लेक्सेस लर्निंग भी बोल देते हैं, इसको एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी बोल देते हैं, और इसको एस आर एसोसिएशन थ्योरी भी बोल देते हैं। और मेन आप इसका एक और नाम याद रखोगे, सिग्नल लर्निंग थ्योरी भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आप याद रखोगे। ठीक है, समटाइम नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते, तो इसमें आप सिग्नल लर्निंग बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, क्योंकि समटाइम आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो इसको हिंदी में आपको पता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी बोल देते हैं। तो यह आईपी पैबलो ने दी थी, जिसको मीन्स 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो उन्होंने जो प्रयोग किया था इस थ्योरी के लिए, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वह डॉग पर किया था, ये आपको पता है। ठीक है, तो जो इस थ्योरी का मेन एम था, तो पहले मैं इसके एम की बात कर लेता हूँ। तो क्योंकि जितनी भी मैंने थ्योरीज़ आपको करवाई हैं उसका हम पहले एम ही लेकर के चले हैं, आप मेरी प्रीवियस थ्योरीज़ देख लें। ठीक है, तो जो इसका एम है वो आप याद रखो, पाचन क्रिया के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करना। तो ये इसका मेन एम था। मीन्स एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि डॉग की पाचन क्रिया के आधार पर, मीन्स जो भी वो प्रतिक्रिया करता है, जो भी रिस्पॉन्स देता है डॉग, ठीक है, तो उस रिस्पॉन्स को स्टडी करना था मेन एम। ठीक है, तो इस थ्योरी का जो मेन प्रिंसिपल था, किस पर यह डिपेंड थी थ्योरी, तो भोजन को देख कर के मुंह में जो सलाइवा स्रावित करता है, ठीक है, तो मीन्स वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसी पर डिपेंड थी कि भोजन को देख करके जो भी वो रिस्पॉन्स दे रहा है सलाइवा स्रावित करने वाला, ठीक है, तो इसी पर टिका था यह सिद्धांत। तो आप इसका प्रिंसिपल याद रखोगे, भोजन को देख करके मुंह में लार का आना, तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जो कि जनरली जो यह कॉन्सेप्ट दिया था आईपी पैब्लो ने, यह स्वाभाविक क्रिया पर मीन्स कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी। तो आगे फिर स्किनर ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वह स्वाभाविक क्रियाओं के साथ साथ उन्होंने मीन्स कुछ ऐसी क्रियाओं पर भी मीन्स कॉन्सेप्ट दिया था जो कि हमारी इच्छा के अनुसार होती है। ठीक है, जो मीन्स अब ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं, मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि इस पर हमारी इच्छा नहीं होती। मीन्स खाने वाली वस्तु को देख करके मुंह में लार आ ही जाती है, वह किसी मीन्स वह किसी के कंट्रोल में नहीं होती ये चीज़। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उस पर इन्होंने क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसलिए आगे इसी के आधार पर कुछ नए कॉन्सेप्ट निकल कर के सामने आते गए। तो जैसे कि स्किनर का कॉन्सेप्ट हो गया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें इसका जो रिज़ल्ट इन्होंने क्या सोचा था, अनुमानित परिणाम की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने अनुबंधन को स्थापित करना था। मीन्स जो भी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में देखो वर्ड आया है कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग अनुबंधन होता है। तो अनुबंधन को स्थापित करना था, तो वह कैसे स्थापित करना था, जो घंटी थी जहाँ भोजन था, ठीक है, उसके बीच मीन्स एक सहचर्या बनाना था, उसके बीच एसोसिएशन कायम करना था। ठीक है, तो ये उनका मीन्स रिज़ल्ट था। तो इसमें आप रिज़ल्ट के बारे में ये याद रखोगे कि घंटी और भोजन के बीच सहचर्या स्थापित करना, और इसमें जो प्राकृतिक उद्दीपक है मीन्स नेचुरल स्टिमुलस है जिसको हम भोजन बोलेंगे। ठीक है, तो जब नेचुरल स्टिमुलस के गुण मीन्स भोजन के गुण कृत्रिम उद्दीपक मीन्स जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस रखा है मीन्स एक घंटी, ठीक है, तो घंटी के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो उस ग्रहण करने पर जब कोई नया रिस्पॉन्स आता है तो उसी को क्या बोलते हैं,
अनुबंधन बोलते हैं। तो देखो हमें अनुबंधन का पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्लासिकल कंडीशनिंग में जो कंडीशनिंग वर्ड कर रहे हैं, तो हमें कंडीशनिंग का पता होना चाहिए कि कंडीशनिंग क्या होता है। तो सिंपली देखो कंडीशन को आप मान के चलो कि कंडीशन होती क्या है। कंडीशन अगर हम हमारी जनरल सी लैंग्वेज में कहें तो यह एक शर्त होती है, ठीक है। तो हम शर्त रखते हैं। तो इन्होंने जो शर्त रखी थी वो ये थी कि जो भोजन है, तो भोजन के गुण जब घंटी में चले जाएंगे, तो जो डॉग था वह रिस्पॉन्स भोजन को देखकर देता था, तो वह घंटी की आवाज़ को सुनकर ही वही रिस्पॉन्स दे देता है। तो मीन्स जब तो हम ये कह सकते हैं कि भोजन के गुण जब घंटी में चले गए, तब मीन्स एक नई अनुक्रिया जो हुई, जो डॉग ने नई अनुक्रिया की, तो वह क्या है, वह ही अनुबंधन है। तो होप कि ये अनुबंधन आप समझ गए होंगे। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी चलो पढ़ देता हूँ प्रयोग में इन्होंने क्या किया था। तो आपके सामने स्क्रीन पर पूरा प्रयोग आ गया होगा, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज जस्ट सुन लो। पैब्लो ने मीन्स एक डॉग लिया, ठीक है। तो उसे मीन्स भूखा रखा गया और उसको एक शिकंजे में बंद कर दिया, ठीक है। तो शिकंजे में बंद करने से पहले उसने क्या किया था कि उसकी जो भी उसकी सलाइवा ग्लैंड थी, उसकी लार ग्रंथि थी, उसका ऑपरेशन किया था। और मीन्स उसका ऑपरेशन करके उसके गले में एक पाइप, समझ लो आप, एक पाइप लगा दी थी। और जिससे कि जब भी सलाइवा स्रावित होगा, तो वो पाइप में से होकर के एक छोटी सी डिब्बी में या छोटे से बॉक्स में वो सलाइवा इकट्ठा हो जाएगा। तो सलाइवा का इकट्ठा होना ही उसका मीन्स एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो डिब्बी में सलाइवा की जो क्वांटिटी है वो चेक की जाती थी कि कितना सलाइवा स्रावित किया है डॉग ने भोजन को दे। तो वो क्या करता था पैब्लो, तो वह डॉग को भोजन देता था। और भोजन देखने के बाद मीन्स जो भी डॉग द्वारा रिस्पॉन्स होता था, मीन्स अब रिस्पॉन्स आपको पता ही है कि लार को स्रावित करने का। तो जो रिस्पॉन्स होता था लार को स्रावित करने का, तो उसकी लार की क्वांटिटी को चेक किया जाता था, ठीक है। एक जो भी उसके मीन्स उन्होंने बॉक्स लगा करके रखा था। तो जब पहली बार भोजन दिया जाता है, ठीक है, तो उसके साथ मीन्स कोई शर्त नहीं रखी जाती, कोई अनुबंधन नहीं रखा जाता, मीन्स कुछ भी नहीं रखा जाता। भोजन दिया जाता है और जो डॉग होता है वह अपना रिस्पॉन्स दे देता है लार को स्रावित करने वाला, ठीक है। तो और उस लार को मीन्स इकट्ठा कर लिया जाता है और चेक किया जाता है। ऐसे ही फिर एक टाइम क्या करता है पैब्लो कि भोजन के साथ घंटी जोड़ देता है, ठीक है। मीन्स एक शर्त रख देता है, उसके साथ घंटी जोड़ देता है और भोजन देने से पहले उस घंटी को रिंग किया जाता है, ठीक है। तो उस घंटी को बजाया जाता है। तो ऐसे ही यह जब जो प्रोसेस है यह बार बार दोहराई जाती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ दिनों के बाद कुत्ते को पता चल जाता है कि जब भी एक आवाज़ की जाती है, एक घंटी बजाई जाती है और उसके बाद मेरे पास भोजन आ जाता है। तो जब उसे पता चल जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि पैब्लो घंटी बजाता है, परंतु भोजन को प्रस्तावित ही नहीं करता, मीन्स भोजन देता ही नहीं। तो जो डॉग होता है वह मीन्स उतनी ही लार स्रावित करता है जितनी उसने पहले की थी। तो ये कुछ इन्होंने इस तरीके से प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट तो जस्ट जनरल सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है थ्योरी में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक टेबल बना है जिसमें अनुबंधन के चरण दिए हैं और अनुबंधन के चरण के साथ स्टिमुलस रखा है, और स्टिमुलस हम कौन कौन सा रखेंगे ये देखते हैं। और आगे एक रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो हमारे सामने कॉलम बने हुए हैं, फर्स्ट है अनुबंधन के चरण का, दूसरा है स्टिमुलस का और तीसरा है रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो अनुबंधन के चरण में जो पहला स्टेप आता है वो आता है अनुबंधन से पहले, ठीक है। तो अनुबंधन से पहले मीन्स जब अनुबंधन स्थापित नहीं हुआ, जब कोई भी शर्त नहीं रखी, तब क्या होता है। तो अनुबंधन से पहले जो स्टिमुलस में भोजन दिया जाता है और भोजन देने के बाद जो रिस्पॉन्स होता है मीन्स लार वो स्रावित हो जाती है, ठीक है। अब भोजन को आप याद रखोगे, यह एक प्राकृतिक उद्दीपक है, मीन्स नेचुरल स्टिमुलस है, या आप याद रखोगे इसको अनकंडीशनल स्टिमुलस मीन्स UCS या सिंपली US, ठीक है।
या UCS बोल सकते हो, या आप इसको US बोल सकते हो, ठीक है। यह अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसको अनकंडीशनल क्यों बोला गया है। देखो, कंडीशनल के साथ वर्ड लग गया अन, ठीक है। तो अन का मतलब होता है कि अभी इसके साथ कोई भी शर्त नहीं रखी गई, ठीक है, कोई भी अनुबंधन नहीं जोड़ा गया। मीन्स इसके साथ हमने घंटी नहीं जोड़ी, सिंपल सी बात है। तो सीधा भोजन प्रोवाइड किया, भोजन के बाद जो रिस्पॉन्स आया वो था लार। तो अब जो हमारे पास यह रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स को अब आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। मीन्स UR, मीन्स US से जो रिस्पॉन्स आया वो है UR, ठीक है। तो ये अनुबंधन से पहले फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो इसको हम प्री कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं। प्री कंडीशनिंग स्टेप में हमने US प्रोवाइड किया और US से जो रिस्पॉन्स आया वो है UR। तो ये चीज़ आप फर्स्ट स्टेप में समझ गए होंगे। आगे हमारे पास सेकंड स्टेप आता है, वो है अनुबंधन के दौरान, मीन्स ड्यूरिंग कंडी। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टिमुलस में हम दो चीज़ें रखेंगे, एक तो हम रखेंगे भोजन और दूसरा हम रखेंगे घंटी। तो इसमें हमने घंटी प्लस भोजन रख दिया। तो इसमें जो घंटी है वो है हमारे पास CS, तो इसको बोलेंगे हम कंडीशनल स्टिमुलस। तो जो भोजन है वो क्या रहेगा, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि भोजन तो नेचुरल है ना, भोजन को देखकर तो लार का आना स्वाभाविक ही है, ठीक है। तो भोजन को देखकर तो मुंह में पानी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जो भोजन है वो है US और जो घंटी है वो है CS, मीन्स कंडीशनल स्टिमुलस, और भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो आगे घंटी प्लस जब भोजन रखा तो जो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने रिस्पांस दिया, मीन्स फर्स्ट टाइम जो डॉग ने रिस्पांस दिया, उसने लार स्रावित कर दी। तो फर्स्ट टाइम उसने लार स्रावित की थी भोजन को देख कर ही, इसलिए जो इस रिस्पांस को हम बोलेंगे अनकंडीशनल रिस्पांस। मीन्स जो यह रिस्पांस है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यह अनकंडीशनल रिस्पांस ही रहेगा। लेकिन जब दूसरे चरण में यह जो प्रोसेस है घंटी प्लस भोजन की, और जो भी रिस्पांस आ रहा है घंटी प्लस भोजन फिर लार का आना, घंटी प्लस भोजन फिर लार का आना, तो जब यह इसको बार बार रिपीट किया जाएगा, इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाएगा, ठीक है। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा, तो उस टाइम को मैं नाम दे देता हूँ थर्ड स्टेप का, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में उसका नाम है अनुबंधन के बाद। मीन्स अब ये अनुबंधन के बाद यह टाइम, मीन्स यह वो टाइम है कि जब हम घंटी बजाएंगे, मीन्स रिंग करेंगे, और जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, पहले जैसा ही होगा, और इसमें हम भोजन नहीं देंगे, ठीक है। मीन्स अब इसमें हमने सिर्फ CS रखा, मीन्स कंडीशनल स्टिमुलस प्रोवाइड किया, और डॉग ने वही रिस्पॉन्स दे दिया जो पहले होता था, मीन्स उतनी ही क्वांटिटी लार की आई जो पहले आती थी। लेकिन अब हम इसको नया रिस्पॉन्स बोलेंगे, क्योंकि यह किसके द्वारा आया है, यह भोजन के द्वारा नहीं आया, यह घंटी के द्वारा आया है। इसलिए हम इस रिस्पॉन्स को बोलेंगे CR, मीन्स कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो देखो, जब हमने रिज़ल्ट किया था तो रिज़ल्ट में हमने यही पढ़ा था ना, जब भोजन के गुण घंटी द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो एक नई अनुक्रिया होती है। तो जो यह CR है, जो हमारे पास CR आ रहा है, तो यह ही नई अनुक्रिया है। तो होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे स्टेप से। प्री कंडीशनल में क्या किया था हमने, मीन्स अनुबंधन से पहले हमने क्या किया था, जस्ट भोजन रखा था, और भोजन के बाद लार तो आएगी। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस से जो हमारे पास रिस्पांस आया था, मीन्स लार साबित हुई थी भोजन को देख करके, तो उसको हमने नाम दे दिया UR, मीन्स अनकंडीशनल रिस्पांस, ठीक है। उसके बाद हमने अनुबंधन के दौरान क्या किया था, उसके साथ एक मीन्स कंडीशन रख दी थी, एक घंटी जोड़ दी थी, और उसको हमने नाम दे दिया था CS, मीन्स कंडीशनल स्टिमुलस। और कंडीशनल स्टिमुलस के साथ हमने भोजन दिया और लार स्थापित हुई। लेकिन पहली बार जो लार स्थापित हुई थी वह भोजन को देखकर ही हुई थी, क्योंकि घंटी का तो उसे पता ही नहीं था ना, ठीक है। तो इसलिए उसको हमने उसी रिस्पॉन्स को हमने UR बोला, मीन्स अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोला। लेकिन जब यह प्रोसेस बार बार दोहराई तो एक टाइम ऐसा आया कि पैब्लो ने सिर्फ घंटी ही बजाई, मीन्स CSE रखा, और उसके बाद उसने डॉग ने अपनी वही रिस्पॉन्स जो पहले देता था, तो वही रिस्पॉन्स उतनी ही मात्रा लार की स्रावित कर दी, ठीक है। लेकिन इसको हमने CR क्यों बोला, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि
कंडीशनल रिस्पॉन्स इसको हमने क्यों बोला, क्योंकि यह भोजन के द्वारा नहीं आया, यह घंटी को सुनकर ही आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें अब यही चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं कि यू एस क्या है, यू आर क्या है, सी एस क्या है और सी आर क्या है। ठीक है, तो यू एस क्या है, यू एस है अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, मीन्स जो कि नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, जिसको देख कर के हमारे मुंह में पानी आ ही जाएगा। ठीक है, और यू आर क्या है, यू आर वह रिस्पॉन्स है जो कि यू एस के द्वारा आ रहा है। ठीक है, जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के द्वारा आ रहा है। ऐसे ही सी एस हमारे पास क्या हो गया, सी एस हमारे पास घंटी हो गई। ठीक है, जिसका भोजन के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी भोजन के गुण सी एस में चले गए और जो हमारे पास नई अनुक्रिया आई उसको हमने नाम दे दिया सी आर। तो हमारे पास सी आर क्या है, तो सी आर कंडीशनल रिस्पॉन्स है जो कि किसके द्वारा आया, सी एस के द्वारा आया, मींस कंडीशनल स्टिमुलस के द्वारा आया। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यू एस, यू आर, सी एस और सी आर। ठीक है, तो ये थी कुछ थ्योरी जो कि पैब्लो ने प्रोवाइड की थी। तो इसमें मेनली स्टिमुलस पढ़े हमने, तो 2 तरीके के स्टिमुलस पढ़े हैं इसमें और 2 तरीके के ही रिस्पॉन्स पढ़े हैं। ठीक है, तो जो कि एक और बता दूं मैं आपको, जो स्टिमुलस हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं इसमें। तो फर्स्ट है ऑपिटेटिव और सेकंड है अवर्सिव। ठीक है, तो ऑपिटेटिव का संबंध पॉजिटिव स्टिमुलस से है, जो कि मीन्स पॉजिटिविटी देता है हमें, प्लेजर, जो हमें प्लेजर देता है, जो हमें खुशी देता है। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि खाना पीना दुलारना। तो ये चीज़ें हमारे लिए मीन्स क्या है, एक प्लेजर का काम करती है, एक मोटिवेशन का काम करती है। ठीक है, ऑपिटेटिव में याद रखोगे कि इसमें पॉजिटिव स्टिमुलस आते हैं और अवर्सिव स्टिमुलस में आते हैं जो कि हमारे लिए नेगेटिव होते हैं, जिसको हम दूर करना चाहते हैं। तो जैसे कि पेन हो गया, परिहार हो गया, जो हमारे लिए अनवांटेड होते हैं, मीन्स जो भी स्टिमुलस जिसको हम प्राप्त नहीं करना चाहते, जैसे कि कोई भोजन है वो कड़वा भोजन हो गया, तो कड़वा भोजन हम प्राप्त नहीं करना चाहते। ऐसे ही अगर विद्युत का झटका हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक हो गया जो, तो इससे भी हम बचना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए कौन सा उद्दीपक होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो कुछ एग्जाम्पल्स इसमें रख सकते हो, पीड़ादायक स्थिति रख सकते हो, शोर शराबा रख सकते हो जिसमें हम नहीं रहना चाहते। तो ये कुछ मीन्स स्टिमुलस के टाइप्स थे। तो आगे मैं आपको कंडीशनिंग के बारे में कुछ 2 चीज़ें बता देता हूँ, ये 2 टाइप्स बता देता हूँ कि जो कि सिमल्टेनियस कंडीशनिंग है। सम टाइम आपको इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 2 चीज़ें आप याद रखोगे, एक तो सिमल्टेनियस कंडीशनिंग, एक डिलेड कंडीशनिंग। ठीक है, सिमल्टेनियस कंडीशनिंग को हिंदी में बोलते हैं सहकालिक अनुबंधन। तो सहकालिक अनुबंधन होता क्या है, तो जब हम जो कि घंटी है और भोजन है उसको जब हम साथ साथ प्रोवाइड करते हैं, मीन्स घंटी बजा दी और साथ ही उसको भोजन दे दिया। ठीक है, तो यह कौन सा अनुबंधन कहलाता है, यह सहकालिक अनुबंधन कहलाता है। और दूसरा आप याद रखोगे डिलेड कंडीशनिंग में, तो इसमें क्या होता है कि जब हम भोजन देने से पहले घंटी को मीन्स पहले बजाते हैं और उसके बाद घंटी को बजाने के बाद फिर हम भोजन देते हैं। ठीक है, तो यह कौन सा कंडीशनिंग कहलाता है, यह होता है विलंबित अनुबंधन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप दोनों याद रखोगे। इसमें एक टर्म आती है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता क्या है, देखो, जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण करना। तो और इसमें वर्ड आया है स्टिमुलस। तो जब हम स्टिमुलस को सामान्यीकरण कर लेते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रक्रिया के प्रति, मीन्स अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रक्रिया के प्रति क्रिया सीख लेता है, तो वह उसी उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन के प्रति भी वैसी ही क्रिया करता है। तो मीन्स उसको बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे कि जो जे.बी. बार्टसन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मीन्स एल्बर्ट नाम के बच्चे पर प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया था कि अल्बर्ट को मीन्स जब मीन्स अल्बर्ट को खरगोश दिखाया जाता था, खरगोश उसके हाथ में दिया जाता था, तो एक बहुत ही तेज ध्वनि की जाती थी। मीन्स जिस ध्वनि मीन्स डराने वाली ध्वनि कह सकते हैं, मीन्स बहुत तेज आवाज़ की जाती थी जिससे बच्चा डर जाता था। जैसे ही खरगोश को हाथ में पकड़ता था, एक बहुत तेज आवाज़ की जाती थी जिससे बच्चा डर जाता था। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने
जेबी वाटसन ने क्या किया कि अल्बर्ट नाम के बच्चे को खरगोश की जगह पे एक कॉटन का टुकड़ा दे दिया। ठीक है, तो जब कॉटन का टुकड़ा दिया तो वो ही आवाज़, सेम उसी तरीके की आवाज़ मीन्स जो खरगोश को देते वक्त की जाती थी, खरगोश हाथ में देते वक्त, तो उसी तरीके की आवाज़ कॉटन का टुकड़ा देते समय की गई। तो बच्चा कॉटन के टुकड़े से भी डर गया क्योंकि वह उसी तरीके की आवाज़ थी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जनरलाइजेशन। मीन्स जो आवाज़ एक स्टिमुलस थी तो उन्होंने उसी स्टिमुलस को क्या कर लिया, मीन्स सामान्यीकरण कर लिया क्योंकि वह उससे मिलता जुलता था। ठीक है, तो जनरलाइजेशन आप ये समझोगे कि जब हम किसी एक स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेते हैं और वही अनुक्रिया जो हमने एक स्टिमुलस के प्रति करना सीख ली है, तो वही अनुक्रिया हम दूसरे उसी तरीके के स्टिमुलस के मिलते जुलते उसके प्रति भी हम अनुक्रिया करना सीख लेते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल मैं और बात कर लेता हूँ कि कोई व्यक्ति सांप से डर रहा है और सांप से डरना उसने सीख लिया और इसी के चलते वह रस्सी से भी डरने लग गया। ठीक है, सांप से डर रहा था लेकिन अब रस्सी तो मीन्स सांप नहीं है ना, लेकिन उससे मिलती जुलती तो है, तो इसी के चलते वह रस्सी से भी डरना सीख जाता है। ठीक है, तो जहाँ डरने लग जाता है तो इट मीन्स अब ये क्या हो रहा है कि स्टिमुलस का जनरलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन ये आप याद रखोगे क्या होता है कि जब हम एक स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं या सीख जाते हैं और उसी मिलते जुलते स्टिमुलस के प्रति, उसी तरह के मिलते जुलते स्टिमुलस के प्रति भी हम रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो वही होता है जनरलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि घंटी और भोजन के साथ हुआ था कि आवाज़ की जाती थी और भोजन दिया जाता था। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आवाज़ ही की गई और उसने वही लार स्थापित कर दी जो भोजन के जो भोजन को देख करके करता था, तो ये भी तो एक जनरलाइजेशन ही है। ठीक है, तो इसमें स्टिमुलस जनरलाइजेशन याद रखोगे। उसके बाद है हमारे पास एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होता है विलोप होना। तो विलोप होना तो सीधी सी बात है कि जो रिस्पॉन्स हम सीख जाते हैं किसी स्टिमुलस के प्रति, तो जब उस रिस्पॉन्स का क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि जो हमने तीसरा स्टेप किया था अनुबंधन के बाद वाला, अगर आपको याद होगा, तो उसमें जब घंटी बजाई गई तो डॉग ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया। लेकिन जब ये चीज़ बार बार की जाएगी, मीन्स घंटी बजाई गई और कुत्ता ये सोच करके रिस्पॉन्स दे देगा कि भाई भोजन आएगा, लेकिन भोजन आया ही नहीं, तो घंटी फिर रिस्पॉन्स, घंटी फिर रिस्पॉन्स, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि जब भोजन नहीं आएगा तो डॉग को पता चल जाएगा कि मीन्स जिस चीज़ के लिए वह रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो तो चीज़ उसे मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो इट मीन्स फिर उसका मीन्स रिस्पॉन्स का क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि घंटी बजाने पर वह रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन कि इसमें भोजन भी इसमें रिस्पॉन्स बंद हो जाता है। तो इसमें आप ये याद रखना कि अगर घंटी के बाद मीन्स भोजन को उपस्थित न किया जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो भी रिस्पॉन्स होता है उसकी मीन्स उसका विलोप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और टर्म आती है डिस्क्रिमिनेशन। देखो, एक हमने जनरलाइजेशन की, अब हम कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है जहाँ जनरलाइजेशन का उल्टा होता है। अब उल्टा कैसे होता है ये चीज़ आप पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लो, फिर मैं इसको एज ए एग्जांपल समझा दूंगा। तो इसमें लिखा है कि यह सामान्यीकरण के विपरीत होता है और मूल अनुबंधित उद्दीपक तथा अन्य उद्दीपनों के बीच अंतर करना शुरू कर देता है, तो वह क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विभेदीकृत। देखो, सिंपल सी बात है कि जब हम स्टिमुलस के बीच मीन्स डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाते हैं, मीन्स डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं स्टिमुलस के बीच। देखो कैसे, कि मैंने एक एग्जांपल लिया था अल्बर्ट नाम के बच्चे का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको जनरलाइजेशन के बारे में बताया था, लेकिन अब उसी एग्जाम्पल को डिस्क्रिमिनेशन के साथ जोड़ते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि खरगोश दे करके एक आवाज़ की जाती थी। ठीक है, और जब कॉटन का टुकड़ा दिया जाता था तो उसी तरीके की आवाज़ की जाती थी जिससे बच्चा डर जाता था। मीन्स उस आवाज़ को उसने जनरलाइजेशन कर लिया था। ठीक है, सामान्यीकरण कर दिया था। लेकिन जेबी वाटसन ने सेकंड टाइम क्या किया था, उसने मीन्स कॉटन का टुकड़ा दिया और उसी तरीके की आवाज़ नहीं की, उससे अलग तरीके की आवाज़ की।
ठीक है। तो इससे फिर उस टाइम क्या हुआ कि बच्चा उस आवाज़ से नहीं डरा। तो इट मीन्स क्या हो गया कि बच्चे ने जो पहली आवाज़ थी, जो वह पहले डर रहा था, ठीक है, और जब सेकंड टाइम मीन्स अलग आवाज़ की थी, उन दोनों के बीच उसने क्या कर लिया, अंतर कर लिया। ठीक है। तो होप इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, जब हम स्टिमुलस के बीच अंतर कर लेते हैं, ठीक है, और जो रिस्पॉन्स हमने देना था फिर हम वो रिस्पॉन्स देते कि बच्चे ने अब उस आवाज़ जो कि पहले की जाती थी और सेकंड टाइम जो अलग आवाज़ की, उसके बीच मीन्स उसने सीधी सी बात है कि आवाज़ को पहचान लिया। ठीक है। तो उसने फिर वो रिस्पॉन्स दिया ही नहीं डरने वाला, वह डरा ही नहीं, उसने वह रुई का जो टुकड़ा था, कॉटन का टुकड़ा था, वह उससे डरा ही नहीं। ठीक है। तो इट मीन्स उसने ये क्या कर लिया था, डिस्क्रिमिनेशन कर लिया था। ठीक है। तो यह होता है विभेदीकृत करना। जब व्यक्ति जो मूल उद्दीपक होते हैं, जो स्टिमुलस होते हैं, ठीक है, तथा अन्य स्टिमुलस के बीच, ठीक है, जो उससे मिलता जुलता होता है, जब उनके बीच वह अंतर करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे कि स्टिमुलस के बीच जब जनरलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो दोनों मीन्स जब हम एक स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं और वही रिस्पॉन्स हम दूसरे स्टिमुलस के प्रति देते हैं, तो वो होता है जनरलाइजेशन। लेकिन जब हम स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं और जब हम दूसरे स्टिमुलस के प्रति मीन्स अंतर करके वो रिस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है, तो ये मीन्स हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है। तो इसमें एक्सटिंक्शन, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ आप याद रखोगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि पैब्लो का था। ठीक है। तो शिक्षा में इसके क्या यूज़ हैं, तो भ्रमों को दूर कर सकते हैं, ठीक है, मोटिवेट कर सकते हैं हम स्टूडेंट को, उनके बीच अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। तो इस कंसेप्ट में मेनली जो हमने यूएस पढ़ा, यूआर पढ़ा और सीएस और सीआर पढ़ा, वो आप याद रखो। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से ये इम्पोर्टेंट है कि जो कि मुर्रे थे, तो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को साइन लर्निंग कहा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को साइन लर्निंग का नाम दिया मुर्रे ने। ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कंसेप्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।